हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.1 कक्षा 10 गणित और इसका नाम है द्विघात समीकरण। ओके, तो इसे सॉल्व करने से पहले अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और पहली बार विजिट किए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले देख लेते हैं रूल। ठीक है, बिना रूल के आप किसी को हल नहीं कर सकते, इसलिए बता रहा हूँ रूल। सबसे पहले बता रहा हूँ रूल। ओके, तो चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट पर। रूल नंबर फर्स्ट ये लिख लीजिएगा आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत काम में आएंगे लाइफ में। ओके, तो द्विघात समीकरण होता क्या है? रूल नंबर 1 में क्या है? द्विघात समीकरण होता क्या है? तो द्विघात समीकरण वह होता है जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे जो समीकरण होगा उसमें सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2। अगर 2 से हो जाएगी, 2 से ज़्यादा होगी तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो सबसे बड़ी घात एक समीकरण होगा, उस समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। ओके, रूल नंबर 2 देख लो। तो रूल नंबर 2 क्या है? इसका मानक रूप क्या होता है? मानक रूप, मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है कि ax पे घात 2 प्लस bx प्लस सी, ओके स्टूडेंट्स, बराबर 0। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये इसका मानक रूप होता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो चर है ना वो सेम है, मतलब x ही है। तो यहाँ पर एक चीज़ सीख लो आप कि यहाँ पर जो चर होगा हम एक ही को लेट करेंगे, एक ही को मानेंगे। या आप x को मान लो या y मान लो, पर एक ही मानेंगे ओनली। ठीक है, सिर्फ एक को ही मानेंगे। ओके, उसके अलावा जो क्वेश्चन में होगा उसके अलावा उसको हल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 में क्या लिखेंगे? ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ पर ही नहीं, आप जब तक मैथ पढ़ोगे ये फार्मूला आप तक आते ही रहेंगे। ठीक है, मैथ में। तो इसलिए इन फार्मूला को पहले देख लेते हैं। क्या बोलता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी पे होल घात 2। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? a पे घात 2 प्लस b पे घात 2 प्लस 2ab। ओके, इस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका भी फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर देखो a प्लस बी पे होल क्यूब, मतलब a प्लस बी पे कितना है? घन है। तो घन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? a पे घात 3 b पे घात 3 प्लस 3 a पे घात 2 और b प्लस 3 a b पे घात 2। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ तरीक़ों से यहाँ पर आप यहाँ पर कॉमन लेकर भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं बता दूंगा। ओके, यहाँ पर देखो a माइनस बी पे होल घात कितना है? 3 है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? a पे घात 3 माइनस बी पे घात 3 माइनस 3 a पे घात 2 b माइनस 3 a b पे घात 2, ये फार्मूला होता है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं। इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं उसको भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर a प्लस बी पे घात 3, तो इसको इस तरीके से भी कहीं भी लिखा मिलता है। पहले प्लस के लिए बोल देता हूँ, a पे घात 3 प्लस b पे घात 3 प्लस 3ab और यहाँ पर a प्लस बी, इस तरीके से होता है। ओके, और कभी कभी माइनस वाला भी इस तरीके से होता है कि a पे घात 3 ओके माइनस b पे घात 3, फिर यहाँ पे माइनस ab और यहाँ पर a माइनस b। इस तरीके से ये दोनों फार्मूला इस तरीके से भी कहीं पर भी लिखे मिल सकते हैं। आप चाहो तो ये वाले भी लगा दो, आप चाहो तो ये वाले भी लगा दो, कॉमन है, बस सेम है, दोनों फार्मूला एक ही जैसे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया रूल नंबर 3। अच्छा, एक रूल नंबर 4 और लिख लो आप। तो रूल नंबर 4 ये है, कभी क्रमागत संख्या आएगी, अगर क्वेश्चन में क्रमागत संख्या, अगर ये वर्ड आए, ये शब्द आए कि क्रमागत संख्या, तो जो पहले संख्या होगी ना, पहली संख्या, ठीक है, जो पहली संख्या होगी उसको क्या मानेंगे? x, और जो दूसरी संख्या होगी ना स्टूडेंट्स, दूसरी संख्या उसे क्या मानेंगे? x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर चर एक ही होता है x,
ओके, तो एक ही बार को x मानना है, दूसरा तो खुद ब खुद बन जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको लिख लेना। और भी फॉर्मूले हैं, बता देता हूँ सभी को। तो जैसे मान लो कि आयु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे आयु, जैसे मान लो कोई रोहन है या ए, मान लो एक ए है और एक बी है। मान लो ए की आयु बी की आयु से कितनी है, 3 गुनी है, या मान लो तो पहले की आयु क्या मान लेंगे, x। ठीक है, अब इस पे डिपेंड करता है, इस पे निर्भर करता है कि दूसरा क्या बोल रहा है कि ए की आयु बी की आयु से कितनी है, कम, तो क्या कर देंगे माइनस। अगर ज़्यादा हो तो क्या कर देंगे प्लस, इसी में प्लस करेंगे। ठीक, अगर 3 गुना हो, 4 गुना हो तो क्या करेंगे, 4 गुना हो तो 4x, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ लो, क्लियर है। तो यहाँ पर चर को, एक ही चर को मानेंगे x ओनली। ठीक है, इसी तरीके से कभी आयतन आ जाए, यहाँ पर आयतन है, अगर इसकी चौड़ाई है और ये लंबाई, लंबाई को बाई कभी मत मान लेना। ठीक है, अब इस पर निर्भर करेगा कि ऐसे बोलेगा कि जो लंबाई है चौड़ाई से कितना है, 3 गुना है, तो 3 गुना है तो 3x कर देंगे। अगर एक अधिक है तो 1x कर देंगे, एक x लिखेंगे, और एक अधिक है तो प्लस करेंगे 1, और क्या हो, कम हो तो 1, जैसे मान लो कि 1 कम है तो माइनस कर देंगे। समझ में आया, लेकिन बाई कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, क्लियर, वो तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छी तरीके से। हाँ, एक फॉर्मूला जब कभी चाल के लिए अगर कहीं चाल आए, मतलब चाल वाले क्वेश्चन आते हैं, चाल, स्पीड, दूरी वगैरह, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी, फॉर्मूला याद रखोगे, दूरी, और यहाँ पर भी दूरी लिखेंगे, दोनों तरफ दूरी लिख लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर भी x। ओके, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। अब जब कभी कम की कहे कि स्पीड, दूरी, मतलब चाल कम हो जाती है, तो कम की कहे तो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, क्या, माइनस लगा के, जितना कम हो, 8 कम है तो 8 कम कर देंगे। ठीक है, तो इससे नहीं बोलेंगे। तो अगर अधिक का है, मतलब 4, अगर चाल उसकी 10 की स्पीड अधिक कर ली, 10 ज़्यादा कर ली उसकी चाल, तो क्या करेंगे, इस साइड प्लस करेंगे। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ पर x ही रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, वो तो क्वेश्चन आएंगे तब समझ में आएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, और बराबर क्या रहेगा, समय, क्योंकि दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय। तो यहाँ पर क्या लेंगे, समय, दूरी बटे x, और यहाँ पर माइनस। अब चाल कभी कम होगी तो इस साइड माइनस करेंगे, और चाल कभी अधिक होगी तो इस साइड प्लस करेंगे। ये बात क्लियर है। ठीक है, इसको भी लिख लेना फॉर्मूला में। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, ये समझाना ज़रूरी था। ठीक है, तो इसलिए तो चलते हैं क्वेश्चन पर अब। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न वाले 4.1 का प्रश्न पहला क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो ये मेरे पास सभी हैं, तो इनको बताना है कि द्विघात समीकरण हैं या नहीं। तो मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो वह द्विघात समीकरण है। अगर उससे ज़्यादा आएगी तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो चलते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पर। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखो, x + y पे होल स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, और नहीं पता है तो फिर भी यहाँ पर लिख लो आप। ठीक है, नहीं पता है फिर भी लिख लो, पर लेकिन आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट रखना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, a² + b² + 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें रखेंगे, देखो, इसको मानो a, इसको मानो b। तो देखो, a², तो यहाँ पर a² प्लस b², मतलब b कितना है, a, 1² प्लस 2, एक ही जगह पर कितना a, एक ही जगह पर x है, इंटू, मतलब गुणा, यहाँ पर b की जगह पर 1 है। ठीक है, बराबर है, इसका इसमें गुणा करो, 2 का गुणा x में, 2x माइनस 2 तिया 6। ठीक है, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, x पे घात 2 प्लस 1 को 2 बार लिखोगे तो 1 ही आएगा, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, और 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x ही रहेगा, बराबर 2x माइनस का 6। इस जितनी भी संख्या होगी इसको इस साइड लेके आएंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो x² + 1 + 2x, इसको जस्ट इस साइड लेके आओ, तो ये प्लस का है, माइनस का, और ये माइनस का है तो इस साइड प्लस का। तो ये सभी वैल्यू इस साइड आ गई है, तो बराबर के उस साइड क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो क्या होगा, 0। तो स्टूडेंट्स देखो, ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x, तो ये कट जाएगा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x² बचेगा, और यहाँ पर देखो 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7।
बराबर कितना रहेगा 0। तो सबसे बड़ी घात कितनी आई 2, तो सबसे बड़ी घात 2 होगी तो क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर लिखें अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस ये लिखना है। और आप चाहो तो ओनली यहाँ पर लिख सकते हो, हाँ ओनली इतनी लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, पर ये लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलते हैं पॉइंट सेकंड में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट सेकंड में मेरे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो यहाँ पर इसको क्या कैसे हल करेंगे। देखो x² माइनस का 2x बराबर इसका माइनस का 2x का माइनस का 2 माइनस के 2 का 3 में गुणा करो, 3 दूनी 6, तो माइनस के 6, ये माइनस लगा, माइनस माइनस प्लस 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब इस साइड कुछ भी नहीं रखना है, इसको सभी जितना कुछ भी हो इसको इस साइड लेके आना है, मतलब बराबर के इस साइड लेके आना है बच्चे लोग, ठीक है। तो देखो x² माइनस का 2x, देखो 6 किसका है माइनस का, तो इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये इस साइड आएगा मतलब बराबर के इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये सभी वैल्यू सभी मान इस साइड रख लिया है हमने, तो बराबर के उस साइड क्या रहेगा कुछ भी नहीं, तो इसके लिए 0, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर x², यहाँ पर देखो माइनस के 2 और माइनस के 2 कितना होगा माइनस के 4, और ये x सेम सेम होता है तो x प्लस का 6 बराबर 0। तो सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, तो यहाँ पर लिख सकते हो अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ओके, समझ में आया। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 में मेरे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर देखो वह बच्चा अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकता है जिनको गुणा करना आता है, तो नहीं आता तो फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो x का इतने पूरे में करेंगे, फिर 2 का इतने पूरे में करेंगे, इस तरीके से। देखो x यहाँ पर लिख लो, इस ये पूरा डब्बा है यहाँ पर लिख लो x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर माइनस है माइनस लगा लो, 2 हैं 2 लिख लो, फिर इसी बॉक्स को फिर लिख लो x प्लस 1। समझ में आया, मतलब x का पहले गुणा किया इसमें, फिर 2 का गुणा किया, फिर क्या है देखो बराबर बराबर लगा लिया। x का गुणा किस में करोगे इतने पूरे में, समझ में आ रहा है ना। x का गुणा x प्लस 3 में, x प्लस 3, यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, माइनस 1 है 1 लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे ये वाला डब्बा, फिर से ये वाला बॉक्स, ओके। मतलब x को लिख लिया, फिर ये वाला बॉक्स, फिर -1 को लिख लिया, फिर ये वाला बॉक्स, ठीक है। तो देखो x का गुणा x में करेंगे, तो x का गुणा x में करेंगे तो x पे घात 2 हो जाएगा, प्लस x का गुणा 1 में करेंगे। अगर किसी भी संख्या का 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x, ठीक है, माइनस माइनस लगा लो। 2 का गुणा x में किया कितना हो जाएगा 2x, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 बराबर x का गुणा x में करोगे तो क्या होगा x पे घात 2, प्लस x का गुणा 3 में करोगे तो x पे घात 3, माइनस 1 का गुणा x में तो x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1 का गुणा 3 में तो 3। ओके, मुझे कुछ भी इस साइड नहीं छोड़ना है, सभी को इस साइड लेके आते हैं। किस तरीके से लाएंगे, देखो यहाँ पर x पे घात 2 प्लस, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी माइनस कर सकते हो चाहो तो आप, ठीक है। चाहो तो पहले इसको थोड़ा हल कर लो, ये माइनस के 2x हैं और ये प्लस का x है, तो यहाँ पर कितना रहेगा माइनस का 2 में से अगर 1 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1 को लिखते नहीं है तो x माइनस के 2 बराबर, इस साइड भी थोड़ा हल कर लेते हैं, प्लस 3 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2x, 3x में से 1x जाएगा कितना बचेगा 2x माइनस का 3। अब सभी को इस साइड लेके आते हैं, x पे घात 2 माइनस x माइनस का 2, इसको इस साइड लेके आओ, माइनस x के स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो x पे घात 2 माइनस का, ये भी माइनस हो जाएगा इस साइड 2x, और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 3, तो ये सभी इस साइड आ गए बराबर। देखो बराबर ये बराबर है तो बराबर ये लगाया मैंने, और ये सभी संख्या को मैंने इस साइड ले लिया, मतलब यहाँ पर ले लिया इस जगह पर, ठीक है। तो इस साइड सभी वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर क्या रहेगा कुछ भी नहीं 0, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो ये कट गया। ओके, अब देखो यहाँ पर
माइनस का 2x और माइनस का 1x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। और यहाँ पर देखो संख्या है, आप देखो प्लस का 3 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, बराबर कितना रहेगा, 0। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 1। कितनी है, 1। तो लिखेंगे अतः यह है, या यहाँ पर लिख सकते हो नहीं, अकेली यही भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अच्छी तरीके से लिख दो ना आप। अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है, इस तरीके से लिख दो, समीकरण नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, और क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे सबसे बड़ी घात कितनी नहीं है, 2 नहीं है, क्योंकि इसका मानक रूप क्या होता है, 1x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही तो होता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2, तभी तो द्विघात समीकरण होगा, बताया था ना मैंने, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखो, उसी तरीके का है, सेम क्या करेंगे, x का गुणा इतने पूरे में, तो कर लो x गुणा 2x प्लस 1, ये माइनस का 3, और ये वाला बॉक्स फिर से लिख लेंगे, 2x प्लस 1 बराबर x का गुणा x में करेंगे तो x² प्लस x का गुणा 5 में तो 5x। इतना क्लियर है, ठीक है। 2 का गुणा x में करो तो 2x का x में 2x² मतलब 2 पे x पे घात 2, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लिया। x का गुणा 1 में करेंगे तो x, माइनस है यहाँ पर माइनस लगा लिया, 3 दूनी कितना होता है 6, और ये x प्लस माइनस, देखो माइनस है यहाँ पर और ये प्लस है, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 3 एकम 3 बराबर यहाँ पर x² प्लस 5x, ठीक है। आप चाहो इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, x पे घात कितना है 2, यहाँ पर देखो ये प्लस का x है, ये माइनस का 6x है, तो 6x में से अगर 1x जाएगा कितना बचेगा, 5x, कितना बचेगा 5x। पर जिसका साइन बड़ा होता है ना, जिसकी संख्या बड़ी होती है, किस 6 बड़े हैं ना 1 से, तो 6 किसके हैं, माइनस के, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, -3 और ये -3 बराबर कितना है, x पे घात 2 प्लस 5x। अब ये संख्या इसको इस साइड लेके आएंगे तो 2x² माइनस 5x माइनस का 3, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का x पे घात 2, इसको भी इस साइड लेके आए तो माइनस का 5x बराबर कितना रह जाएगा, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर ये यहाँ पर 2x² है, मतलब 2x पे घात 2 है, और यहाँ पर घात तो देखो घात सेम होनी चाहिए, उसी से वह घट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर x पे घात 2 है, यहाँ पर भी x पे घात 2 है, तो इसको इससे घटाओ, ठीक है। तो 2x पे घात 2 में से एक घटा दो, ठीक है। 2 में से अगर 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, ठीक है, x पे घात 2, ठीक है। ये दोनों जब सेम होते हो ना स्टूडेंट्स, इस तरीके से समझ लो। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं थोड़ा, यहाँ पर देखो 2x² माइनस x², ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से समझा करो आप, पहले संख्या को संख्या से घटाओ। यहाँ पर कितनी संख्या, 1, तो 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1। और ये जब सेम है ना, x पे घात 2, यहाँ पर भी x पे घात 2, तो एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो गुणा है ना, तो अगर 1 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा, x पे घात 2, ठीक है। और यह उस पर निर्भर करता है कि संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है या प्लस की बड़ी है। तो यहाँ पर तो फिलहाल प्लस की बड़ी है, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन शुरू में लगाते नहीं हैं, शुरू में तभी लगाते हैं जब इसके आगे कोई संख्या हो, ठीक है। अगर माइनस की होती तो अगर माइनस संख्या यहाँ पर 3 होते तो 3 में से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 ही। पर संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। ये क्लियर है, माइनस प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसको घटाया है, ये आ गया। अब देखो x, ये देखो माइनस का 5x और ये माइनस का 5x, कितना हो जाएगा, 5 5 कितना हो गया, 10। पर ये माइनस माइनस का है तो माइनस 5 5 कितना हो गया, 10x। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस का 3 बराबर कितना रहेगा, 0। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः यह है द्विघात समीकरण है, समीकरण है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ। तो पॉइंट नंबर 4 का भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 5 का उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या करना है, देखो यहाँ पर कुछ साइन ना होता है ना, कुछ भी साइन ना हो ना, तो क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो देखो 2x लिखो पहले आप, 2x का इतने पूरे में गुणा करेंगे तो x, 2x लिख लिया, और ये पूरा वाला बॉक्स, पूरे जितनी भी संख्या हो यहाँ पर लिख ली मैंने, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन 1 है, 1 लिख लिया, और ये वाला बॉक्स फिर से, ठीक है।
इसी तरीके से देखो x लिख लो और ये वाला बॉक्स, तो x माइनस 1, अगर नहीं आता है गुणा तो ये करना है आपको, नहीं आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो कि 2x का फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो आपको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है, और आता है आपको तो कर सकते हो। तो x का x माइनस 1 में फिर प्लस है 5 लिख लो, फिर यही वाला बॉक्स फिर से लिख लो, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि x का इतने पूरे में गुणा करते हैं तो ये लिख लिया मैंने, प्लस का साइन प्लस लगा लिया, 5 का गुणा इसमें पूरे में करेंगे, इस तरीके से ये गुणा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में तो आ रहा है। चलो 2x का x में गुणा करो तो 2x कितना है, गुणा में खाते क्या होती है, जुड़ जाती हैं, तो x पे घात 2 माइनस 3 दूनी कितना हो गया 6x माइनस का 1, तो माइनस का 1 का x में गुणा करो तो 1 का गुणा x में करेंगे तो x रहेगा, पर ये माइनस का है तो माइनस 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 प्लस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना रहेगा 3, ठीक है, बराबर x का गुणा x में तो x पे घात 2, x का गुणा 1 में यहाँ पर माइनस रहेगा, ये वाला माइनस, x का गुणा 1 में तो x प्लस, ठीक है, 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस रहेगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना रहेगा 5। क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर, ओके। इसको थोड़ा अगर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ये पूरी संख्या इस साइड लेके आ जाओ, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये पूरी संख्या इस साइड ही लेके आ जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको थोड़ा कठिन लगता है तो क्या किया करो, अगर इसको हल नहीं करना है तो ये पूरी संख्या इस साइड ही लेके आ जाओ, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखो यहाँ पर 2x पे घात 2 माइनस का 6x माइनस का x, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं अगर चाहते तो, ठीक है, प्लस 3, इसको इस साइड लेके आओ तो देखो x स्क्वायर है प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का 5x, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का 5, और यहाँ पर ये पूरी संख्या इस साइड आ गई है तो यहाँ पर क्या रहेगा 0, ठीक है। अब देखो माइनस के x और प्लस के x कट जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 2x पे घात 2 और x पे घात 2, तो ये दोनों सेम है, तो 2 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो x पे घात 2, अभी मैंने बताया था किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और देखो यहाँ पर माइनस का 5x और माइनस का 6x और माइनस का 5x, तो माइनस का कितना हो जाएगा 11x, ठीक है। और ये संख्या है, देखो संख्या को संख्या से जोड़ते हैं, x देखो यहाँ पर x पे घात 1 है, यहाँ पर भी x पे घात 1 है, मतलब सेम होना चाहिए, उसी को उसी से घटा सकते हैं, ठीक है। तो 3 में से अगर 3 और 5 कितना हो गया 8, तो प्लस है ना दोनों में, तो 8 बराबर कितना हो गया 0। तो सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, तो यह क्या लिख सकते हैं आप, अतः यह है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 6 में मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर देखो क्या लग रहा है a माइनस बी, इसको a समझो और इसको b समझो, और यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये समझो, ये लिखना नहीं है, मैंने लिख दिया, ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया था, वो है आपको पता होगा तो इसको हल कर सकते हो, नहीं पता है तो उसको देख लो पहले जाके, ठीक है। तो देखो x पे घात कितना, देखो a माइनस बी पे होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2ab, 2 गुणा a गुणा b, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर देखो x स्क्वायर, 4 को अगर 2 बार लिखोगे तो 4 चौको 16, लिखते किस तरीके से, देखो 4 को कितने बार लिखना है 2 बार, तो 4 गुणा 4, 4 चौको 16, ठीक है, 16 माइनस 2 दूनी कितना होता है 4 और ये वाला x, ठीक है। अब ये पूरी संख्या को इस साइड लेके आ जाओ, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, x स्क्वायर को इस साइड लेके आया तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 16, और यहाँ पर देखो क्या है माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4x, ये संख्या पूरी इस साइड आ गई है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो ये प्लस का x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कितना है 3x और यहाँ पर 4x, सेम है ना, x सेम है, ठीक है।
तो उसी को उसी से घटा सकते हैं। स्क्वायर वाले हो तो स्क्वायर वाले से घटा सकते हैं, मतलब वर्ग वाले हों, ठीक है, और घन वाले हों तो घन वाले को घन वाले से घटा सकते हैं। तो 4 3 कितना होता है 7x, और यहाँ पर संख्या क्या है देखो 1 है और 16 है, तो माइनस के 16 में से अगर 1 जाएगा, मतलब 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 15, पर किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर 0। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात क्या 2 है, नहीं है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब a प्लस बी पे घात कितनी होनी चाहिए 3, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, नहीं पता है तो फिर भी समझ लो, मैं समझाने के लिए ही बैठा हूँ, ठीक है। a पे घात 3 प्लस b पे घात 3 प्लस 3 a पे घात 2 b प्लस 3 a b पे घात 2, ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो a कितना है x है, और b कितना है 2 है। बस यह क्लियर कर लिया करो, देखो पहला वाला a है और दूसरा वाला b है और यहाँ पर प्लस है, ये क्लियर कर लिया करो। इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार आप समझ लिया करो किस तरीके का यह फॉर्मूला बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और जिस दिन आप ये समझ जाओगे तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, a पे घात 3, मतलब a कितना है x है, तो x पे घात 3 प्लस b पे कितना है 2 पे घात 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 पे घात 3 प्लस 3 a कितना है स्टूडेंट्स x है, तो x पे घात कितना है 2 है, यहाँ पर लिख लो इस तरीके से, गुणा यहाँ पर b कितना है 2 है, प्लस 3 a कितना है स्टूडेंट्स x है, तो आप कह सकते हो ना b कितना है स्टूडेंट्स 2 है, तो 2 पे घात कितना है 2, ठीक है, लिख लिया मैंने। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, और यहाँ पर बराबर में ये संख्या दी गई, इसको भी लिख लेते हैं, 2x माइनस x पे घात 2 माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, दिख रहा है ना, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई रहेगा, मतलब गुणा रहेगा, ठीक है। x पे घात 3 है, लिख लिया। 2 को 3 बार लिखो स्टूडेंट्स, 2 को 3 बार लिखो, लिखना आता है ना, किस तरीके से लिखोगे आप, इस तरीके से लिखोगे 2 को 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिख लिया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 8, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 6x पे घात कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ को 2 को 2 बार लिखो, 2 दूनी 4 होता है और 4 तिया 12, और यहाँ पर एक x बराबर यहाँ पर 2x का गुणा इसमें करो, तो 2x और x पे घात यहाँ पर कितना है 2 है, और यहाँ पर x पे घात कितना है 1 है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन माइनस लगा लिया, 2x का गुणा 1 में करोगे कितना रहेगा 2x ही रहेगा। ये पूरी संख्या इस साल लेके आ जाओ, तो 2x पे घात 3 8 प्लस 6x पे घात 2 प्लस 12x, इसको इस साल लेके आओ तो माइनस का हो जाएगा ना, 2x पे घात 3, ये माइनस का है तो इस साइड किसका हो जाएगा प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 0। इतना क्लियर है, ये आपको समझ में आना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें पता होना चाहिए कि 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x ही आएगा, ठीक है। x का गुणा x में करेंगे तो x पे घात 2 आएगा। इस तरीके से ये छोटे छोटे फॉर्मूला आपको 9th 8th में पढ़ाए गए होंगे, ठीक है। मैं तो आशा करता हूँ ये आपको पढ़ाए गए होंगे, तो इसलिए आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो x पे घात 3 है, यहाँ पर भी x पे घात 3 है, सेम घाते देखा करो। तो यहाँ पर माइनस का 2 में से यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1, तो 1 नहीं लिखते कभी भी, x पे घात 3, ठीक है। सेम हो तो एक बार घात लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर और क्या है, देखो फिर ये है, इसके अलावा कोई है नहीं है ना, तो यहाँ पर 6x पे घात 2। अब देखो 12 और 12 2 कितना होता है 14, तो 14x, और उसके बाद क्या रहेगी संख्या रह जाएगी, तो प्लस के 8 बराबर 0। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी घात आ रही है 3, तो सबसे बड़ी घात 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए 2। अगर यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पर 3 है, तो यह क्या होगा, अतः यह है क्या होगा द्विघात समीकरण, ठीक है। अतः यह है द्विघात समीकरण है, समीकरण नहीं है, सॉरी नहीं है। ओके,
पॉइंट नंबर 8 में उसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या माइनस कर दिया है बस, और यहाँ पर x पे घात 3 लगा है। फॉर्मूला पता होना चाहिए माइनस के लिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चे लोग माइनस के लिए। तो यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे, देखो x पे घात, और यहाँ पर लिख दिया करो आप हल, तब लिखा करो, ठीक है। x पे घात 3 माइनस का 4, x पे घात 2 माइनस का x प्लस का 1। यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो a माइनस बी पे होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। a माइनस बी पे होल पे घात 3 कितना होगा, a पे घात 3 माइनस b पे घात 3 माइनस 3ab पे a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तो इसके अनुसार आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है बच्चे लोग। तो देखो a पे घात 3 बराबर लगा लो पहले, a पे घात 3 मतलब x पे घात 3 माइनस है ना, माइनस 2 पे घात 3 मतलब 2 पे घात 3 माइनस 3 a पे घात 2 मतलब a कितना है, देखो x पे घात 2 करोगे तो x स्क्वायर ही रहेगा। b कितना है, देखो 2 प्लस 3 a कितना है x है, और b कितना है, देखो 2 है, तो 2 पे घात कितना हो जाएगा 2 पे घात 2, ठीक है बच्चे लोग। ये समझ में आया तो इसको आप अच्छी तरीके से हल कर सकते हो, ये क्लियर होगा आपको। तो देखो x पे घात 3 माइनस 4x पे घात 2 माइनस का x प्लस का 1 बराबर x पे घात 3 माइनस लगा, 2 को 3 बार लिखो तो कितना रहेगा 8 रहेगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, माइनस से माइनस लगा लो, 3 दूनी 6 तो 6x पे घात 2 प्लस 2 दूनी 4 और 4 तीन कितना होता है 12x, क्लियर है। बराबर के इस साइड ही है। अब ये बराबर के इस साइड, इसको सभी को इस साइड लेके आएंगे, बराबर के इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाएं पक्ष साइड लेके आएंगे। x पे घात 3 माइनस का 3 x पे घात 2 माइनस का x प्लस का 1, x पे घात 3 को इस साइड लेके आया तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का ये भी प्लस का, ये ए प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का। 12x बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि उस साइड कुछ नहीं रहेगा तो बराबर क्या हो जाएगा 0, क्लियर है। ये माइनस, ये देखो प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्लियर है। अब देखो x पे घात यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर भी x पे घात 2 है, तो 6 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 2, x पे घात 2। अब देखो x वाले देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो देखो माइनस के 12 और माइनस का 1, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है स्टूडेंट्स, तो माइनस के 12 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस के 13, आप ये कह सकते हो। अब देख लो संख्या, देखो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यही दो संख्या बची थी ना। पहले x वाले देखा करो फिर संख्या देखो करो, उसके बाद लिख लिया देखो 8 1 9 बराबर कितना हो गया 0। तो सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिख सकते हो अतः यह क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्लियर है अच्छे लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए मतलब समीकरण बना के छोड़ देना है, ठीक है। कुछ भी बोले आप यहाँ पर क्वेश्चन में बोले ज्ञात कीजिए, नहीं करना है, इसको पहले देखो आप क्या बोल रहा है द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, मतलब समीकरण बनाना है, समीकरण बन गया छोड़ दो वहीं तक, ठीक है। तो आप पढ़ते क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1, इसका पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार है तो आयत बना लो, यहाँ पर इस साइड लिख लेते हैं, ये आपको समझ में आएगा। एक मैंने एक आयत बना लिया, ठीक है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये पूरा है ना भाई, कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगनी से 1 अधिक है, अगर मतलब क्षेत्रफल की लंबाई कितनी है चौड़ाई से दुगनी करो और 1 और अधिक है, मतलब कि चौड़ाई को अगर मैं x मान लूँ तो लंबाई क्या हो जाएगी चौड़ाई से दो, मतलब लंबाई चौड़ाई के दुगनी से, मतलब चौड़ाई को माना मैंने x तो x को कर दो दुगनी, यहाँ पर दुगनी से 1 अधिक है, दुगनी से 1 अधिक है, क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझ में आया, बाई मत मान लेना। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्लियर हो गया है यहाँ तक, 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, तो ये मत करने बैठ जाना कि आप ज्ञात ही करने लगो, नहीं समीकरण बनाना है, ठीक है, क्लियर है बच्चे लोग।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन यही बोल रहा था कि चौड़ाई से, जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी से 3 एक अधिक है, दुगनी से एक अधिक है, यही तो बोल रहा था क्वेश्चन। चौड़ाई से, तो मुझे चौड़ाई नहीं पता थी ना, इसलिए मैंने उसको x माना था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना क्या है, आयताकार ना, आयताकार भूखंड है ना, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई को क्या मान लेता हूँ स्टूडेंट्स, मीटर में दिया गया है तो x मीटर, ठीक है। हिंदी में भी लिखना चाहो तो हिंदी में लिख दो, और इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख दो, ठीक है, x मीटर। ये क्लियर होना चाहिए आपका, डन है, ठीक है। उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी हो गई स्टूडेंट्स, x हो गई। तो उसकी लंबाई, इसी की लंबाई मेरे पास कितनी दी गई है, लंबाई, इसकी लंबाई कितनी दी गई मेरे पास, अगर चौड़ाई x है, लंबाई कितना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2x + 1, मतलब दुगनी से एक अधिक है, चौड़ाई से लंबाई दुगनी से एक अधिक है। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ये भी मत लिखो, यहाँ पर लिख लो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ये भी तो मेरे पास दिया गया है, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर, अब चलो क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा लोग, क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्षेत्रफल, आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल बराबर होता है, आप बोल सकते हो कि लंबाई गुणा चौड़ाई, या चौड़ाई गुणा लंबाई लिख सकते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है बच्चे लोग, लंबाई गुणा चौड़ाई लिख सकते हो, ये गुणा में आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्षेत्रफल मेरे पास कितना दिए गए, 528 बराबर लंबाई मेरे पास कितनी दी गई है, 2x + 1 ये दी गई है, और चौड़ाई मेरे पास कितनी दी गई है, x दी गई है। तो अभी बताया था स्टूडेंट्स, ये तो गुणा करना आता होगा, 528 यहाँ पर लिख दो बराबर x का गुणा 2x में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x पे घात 2, प्लस का साइन प्लस लगा लो, x का गुणा 1 में करोगे तो कितना रहेगा, x, ठीक है। अगर इसको और अच्छी तरीके से लिखना है, और अच्छी तरीके से लिखना है, देखो ये संख्या इसके बराबर है, बराबर लगी है ना साइन, तो ये संख्या इसके बराबर है, यही तो बोल रहा हूँ मैं, तो इसको और अच्छी तरीके से लिख लो, बराबर 528। जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर ही होगा, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से लिख दिया। तो संख्या को इस साइड लेके आओ, तो 2x² प्लस का x, इसको इस साइड लेके आओ तो माइनस का 528 बराबर 0। समीकरण बन गया ना बच्चा लोग, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। यहीं तक छोड़ देना है, यहीं तक छोड़ देना है, नहीं आप करने बैठ जाओ, नहीं, समीकरण बन गया, यहीं तक छोड़ दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, पॉइंट नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमांगत संख्या के लिए मैंने क्या बोला था, पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, x + 1, ठीक है। पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। पर पूर्णांक ज्ञात करने मत बैठ जाना, उसके ऊपर क्या लिखा है, समीकरण, द्विघात समीकरण बना दो, वहीं तक छोड़ दो, ठीक है, उसके रूप में आ जाए वहीं तक छोड़ दो, ठीक है। इसीलिए रूल लिखाता हूँ स्टूडेंट्स, जो आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना पहली संख्या क्या मान ली मैंने, x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या बनी है स्टूडेंट्स, x + 1, ओके। अब चलते हो क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोलेगा, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोला है, 2 क्रमांगत संख्याओं का, 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है मेरे पास, 306 दे रखा है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है मेरे पास ना, तो 2, वही लिख देता हूँ, 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया गया मेरे पास, 306, यही तो दिया गया बच्चे लोग, ठीक। तो 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, तो दो क्रमागत ये वाला है और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो x और यहाँ पर क्या है, गुणनफल है। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया था मेरे पास, x और ये, तो इन दोनों का गुणा कर लो, बराबर कितना दिया गया 306, ठीक है। यही तो क्रमागत संख्या थी, पहली संख्या दूसरी संख्या, मतलब पहली और दूसरी संख्या का गुणा करोगे तब 306 आएगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो गुणा कर लो इसका, x का x में तो x स्क्वायर प्लस x का 1 में x, और यहाँ पर क्या रहेगा 306, 306 को इस साइड लेके आओ, x स्क्वायर प्लस x, इसको इस साइड लेके आओ तो क्या रहेगा, माइनस का हो जाएगा ना बच्चे लोग, माइनस का 306 बराबर 0। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, क्योंकि इस पर सबसे बड़ी घात कितनी है 2, और इसी के रूप में बनाना है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हल नहीं करना है, जब बोले हल करो तो उसके लिए हल करना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 क्या बोला स्टूडेंट्स, देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मुझे नहीं पता रोहन कितना है। तो रोहन देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर समझ लो, रोहन मान लो x है, तो उसकी माँ है ना जो कितनी होगी 26 साल बड़ी है। अगर आप मान लो अभी आप 15 साल के हो, ठीक है, अभी आप 15 साल के हो और आपकी माँ आपसे 10 साल बड़ी है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, रोहन की एज, अगर रोहन की माँ 26 साल बड़ी है किससे, रोहन से, तो रोहन को मान लो x, तो x में ही तो 26 जोड़ोगे तभी तो पता चलेगा कि रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, ठीक है। तो x में क्या करेंगे 26 जोड़ देंगे, तो ये रोहन की एज हो गई, ये रोहन की आयु हो गई, और ये उसकी माँ की आयु हो गई, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल कब, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 बाद, पश्चात का मतलब क्या होता है बाद, ठीक है, 3 साल बाद। तो बाद के लिए क्या करते हैं, अभी आप अगर मान लो 5 साल के हो तो 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 8 साल के। तो क्या करोगे आप, जोड़ोगे ही तो, यहाँ पर 3 जोड़ दो, यहाँ पर भी 3 जोड़ दो। तो इसकी जो माँ है इसको पहले अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। 26 और 3 कितना होता है 29, तो ये उसकी माँ की एज, आयु, और ये रोहन की आयु, क्लियर है। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया मेरे पास, इन दोनों का गुणनफल मेरे पास इस तरीके से गुणा करोगे ना, 29 बराबर कितना है 360, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसको आप इजीली हल कर सकते हो बच्चे लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने क्या बताया था, x माना था रोहन को ना, तो यहीं पे लिख लूँगा कि माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं x, और उसी तरीके से और उसकी माँ की आयु, और उसकी माँ की वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, रोहन x है तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो क्या हो जाएगा 26 गुणा मतलब जुड़ जाएगा ना 26, रोहन में 26 जुड़ जाएगा ना, रोहन कितना x है, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है तो 26 उसमें जोड़ेंगे ही तो, ठीक है। अब क्या करते हैं 3 साल बाद, ठीक है, क्या करते हैं 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद, यह क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर लिख सकते हो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है, या प्रश्नानुसार लिखते हो ना वही भी लिख सकते हो, ठीक है। 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, x में कितना 3 जोड़ देंगे ना 3 साल बाद, तो x 3 जोड़ दिया, उसी तरीके से उसकी माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 तो था ही, ठीक है, 3 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 29 हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों का अगर गुणनफल करोगे ना, इन दोनों की आयु का गुणनफल करोगे तो कितना हो जाता है 360, ठीक है। तो इन दोनों की आयु का क्या कर लेते हैं गुणनफल, बराबर क्या रख देता हूँ 360, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी लिख सकते हो पुनः प्रश्न के अनुसार, पुनः प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो x का गुणा इतने पूरे में करना पड़ेगा, तो x लिख लो, इतना पूरा लिख लो, क्लियर है, 3 प्लस फिर 3 और ये वाला बॉक्स फिर से लिख लो, क्लियर है, और 360
अब x का गुणा x में करो तो x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर मतलब x पे घात 2 हो जाएगा, प्लस x का गुणा 29 में करोगे तो 29x, प्लस 3 का गुणा x में करो तो 3x, प्लस 29 का गुणा 3 में करो, जरा करो 3 में 27, 2 3 दूनी 6, 6 2 कितना होता है 8, बराबर कितना हो गया 360। क्लियर है। 360 को इस साइड लेके आएंगे ना तो x पे घात 2, 29x और ये दोनों प्लस प्लस है ना, 29x और 3x कितने हो जाएंगे 29 और 2, 29 और 3 कितना होता है 32 होता है ना, तो 32x। ठीक है, 32x प्लस का 87 और ये माइनस का है प्लस का है, इस साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 360, बराबर क्या रख लेंगे 0। अब इसको थोड़ा हल कर लो, x पे घात 3, 32x, इसको घटाओ 10 में से अगर 7 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट्स, और ये संख्या बड़ी है किसकी है माइनस की संख्या बड़ी है तो पहले माइनस ही लगा लो। ठीक है, 10 में से अगर 7 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पर कितना रहेगा 5, तो यहाँ से 1 ले लो, 15, 15 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2। क्लियर है, बराबर कितना हो गया 0। मुझे समीकरण बनाकर ही छोड़ देना है, ये आपका आंसर। ठीक है, ये समीकरण बन गया ना, x पे घात 2 आ गई और यहाँ पर बराबर 0 भी हो गया। ठीक है, तो यहीं तक छोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल क्या होता है, ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना उसकी चाल बढ़ रही है ना घट रही है, वह जितनी स्पीड से चल रही है उतनी ही स्पीड से चलती ही जा रही है, उसे बोलते हैं समान चाल। ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, तो मेरे पास दूरी कितनी आ गई, यहाँ पर लिखो दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर है, समान चाल से चल रही है। यदि उसकी चाल कितनी 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, चाल क्या कर दी जाए कम कर दी जाए, समझ रहे हो, चाल क्या कर रहे हैं कम, चाल को कर रहे हैं कम, कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यहाँ पर फिर भी बोल रहा हूँ कम कर दी जाए, तो फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, आगे बोल रहा है होती तो वह उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे का समय लेती है 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो ये छोड़ो, ये तो मुझे ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि इसके अनुसार ये ऊपर लिखा है ना द्विघात समीकरण के रूप में लिखो और उतना ही छोड़ दो। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर मेरे पास समय कितना दिया गया है, समय भी मेरे पास 3 घंटे का समय ले रही है। ठीक है, ये आप बना लिया करो, फिर उसके बाद हल किया करो। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हल कर सकते हो आप। तो रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ माना रेलगाड़ी की चाल कितना मान लेते हो x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बच्चे लोग। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार, और यहाँ पर लिखना चाहो और भी लिख सकते हो कि दूरी मेरे पास कितनी दे रखी है 480 किलोमीटर दे रखी है, और समय भी मेरे पास दिया गया है, समय भी मेरे पास कितना दिया गया है 3 घंटे, ये भी दिया गया है, और जो स्पीड होती है वो चाल होती है वो कम हो जाती है कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो उसको नहीं देखना है, यहाँ पर लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार बराबर प्रश्नानुसार। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था फिर भी लिख देता हूँ, और नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना बच्चा लोग। ठीक है, ये देखो मैंने क्या बताया था, दूरी बटे x और माइनस दूरी बटे x, इतना तो कर सकते हो आप, और बराबर समय। यहाँ पर दूरी मेरे पास कितनी दे रखी है 480, तो 480 बटे x माइनस यहाँ पर भी दूरी थी 480 बटे x बराबर समय बोला था ना, समय कितना दिया गया मेरे पास 3 घंटे। अब मैंने क्या बोला था, अगर चाल कम हो तो इस साइड लगाएंगे माइनस। ठीक है, अगर चाल बढ़े तो इस साइड जोड़ेंगे, चाल बढ़ती है तो जोड़ते ही हैं, तो इस साइड जोड़ेंगे, अगर चाल बढ़े और चाल घटे तो इस साइड माइनस करेंगे। तो कितनी चाल घटती है, चाल कितनी कम होती है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो जाती है, तो कम होती है तो इस साइड करेंगे माइनस के 8। क्लियर है बच्चा लोग। ठीक है, ये समझ में आया, तो ये बन जाएगी भिन्न। तो इसको मैं हल कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा x और x माइनस 8। तो देखो इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा
x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा x का इसमें गुणा करो तो 480x, ठीक है। माइनस साइन है, माइनस लगा लो। यहाँ पर देखो x से x कट जाएगा तो यहाँ पर x माइनस 8 बचेगा, x माइनस 8 का इसमें ही तो गुणा होगा, तो यहाँ पर लिख लो 480 और x माइनस 8 का गुणा। ये समझ में आया बच्चे लोग? ये समझ में आया? नहीं आया तो समझो। तो देखो जो जो सेम होगा उसको काट देंगे। तो देखो ये देखो x माइनस 8 है, यहाँ पर भी x माइनस 8 है, तो ये कट गया, ठीक है। कितना बचा x का गुणा 480 में करेंगे तो 480x आएगा, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस लगा लो। x से x ही तो कटेगा, जो जो सेम होता है x से x कट गया, तो यही तो बचा मेरे पास x माइनस 8। तो इसका गुणा ऊपर वाली संख्या हम करेंगे, तो यहाँ पर मैंने कर दिया, बराबर 3 था तो 3 लिख दिया। क्लियर है? चलो इसका गुणा भी कर लेते हैं। 480x माइनस 480x का गुणा किस में करोगे? 480 का गुणा x में करोगे तो 480x, ठीक है। यहाँ पर किसका साइन था? माइनस का था ना बच्चे लोग, माइनस था ना, ये वाला माइनस। तो यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 480 का गुणा करो 0, 8 का गुणा 0 में करोगे तो 8, 8 8 कितना होता है? 64, ठीक है। 8 चौको 32, 32 और 6 कितना होता है? 32 6 होता है 38, ठीक है। 32 6 38, ठीक है। बराबर कितना हो गया? 3। और इसके बटे में कितना था? x माइनस, यहाँ पर भी गुणा कर लो, यहाँ पर भी गुणा कर लो। x का गुणा x में करोगे तो x पे घात 2 माइनस x का गुणा 8 में करोगे तो 8x, ठीक है। क्लियर? ये प्लस का 480x, ये माइनस का 480x कट जाएगा दोनों। क्लियर है? यहाँ पर कितना बचा? 38 40 बटे x पे घात 2 माइनस 8x बराबर कितना रहेगा? 3। इसके नीचे 1 मान लो, इसका त्रियक गुणा कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें। ये साइन ऐसे लगा के मत दिखा देना एग्जाम में, यहाँ पर लिख देना त्रियक गुणा, ठीक है। त्रियक गुणा। क्लियर है? साइन लगा के मत दिखा देना, एग्जामिनर ये समझेगा कि इसको काट दिया है आपने। तो इसका गुणा इसमें करो, 3 का इससे गुणा करो, x पे घात 2 8x, 1 का गुणा इसमें करो, कितना हो जाएगा? 480x, सॉरी 38 40 में, 38 40 में 1 का गुणा करोगे तो 38 40 ही आएगा, ठीक है। इसका गुणा करो 3 का x स्क्वायर में तो 3x स्क्वायर माइनस 3 का 8 में, 8 3 8 24। क्लियर है? और ये x बराबर 38 40, तो इसको इस साल लेके आओ तो 3x पे घात 2 माइनस 24x, इसको इस साल लेके आओ तो माइनस का 38 40 बराबर कितना हो गया? 0। ये बच्चा लोग क्या बन गया? आपका समीकरण। और यहीं तक आपको छोड़ना है, ठीक है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ बच्चा लोग जितने मैंने क्वेश्चन किए हैं उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और अगर दिक्कत आ भी रही है तो दोबारा से देख लो वीडियो को, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? और जो मैंने फॉर्मूला लिखाए थे और जो मैंने पहले शुरू में लिखा देता हूँ, जो रूल लिखा देता हूँ, उनको पहले अच्छी तरीके से याद कर लिया करो। उसके बाद एक्सरसाइज को आप हल करोगे ना तो आप सभी को हल कर सकते हो, ठीक है। और ये छोटी मोटी चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए कि x का गुणा 24 में करोगे तो 24x आएगा, ठीक है। ये तो पता ही होना चाहिए। क्लियर है बच्चे लोग? तो वीडियो अच्छी लगी है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करा करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।